जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन रहस्य। गुप्त धन का कैसे पता करें, गुप्त धन किसे मिलता है, कहाँ पे होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, क्या उपाय करते हैं। जो ऐसे बहुत से जो गुप्त धन के बारे में जो समाज में जो सवाल होते हैं, कुछ अफवाहें होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाइयों कि आज का जो हमारे बहुत से ऐसे सवाल जो लोगों के मन में होते हैं, गुरुजी गुप्त धन का पता कैसे किया जाए, कैसे देखा जाए, कैसे निकाला जाए, कि उसको जो निकालने वाला तांत्रिक कैसा होना चाहिए, कौन से तांत्रिक के पास में या फिर पंडित के पास में जाना चाहिए, क्या क्या उसमें सामग्री होती है, मतलब सभी बातों के विषय पर आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए भाइयों, बात ऐसी कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन होता है, ठीक है। जो गड़ा हुआ धन मिलता है वो आज के ज़माने का तो नहीं होता, पिछले 200 300 100 साल पुराना वो धन होता है। ये पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे, इसी वजह से लोग क्या करते थे, अपनी जो ज़िंदगी भर की जो कमाई है, छोटी हो चाहे मोटी हो, जो भी हो, जमीन के अंदर किसी संदक में, पेटी में, मटके में डालकर उसको गाड़ देते थे और सेफ्टी के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई टोटका करते थे। उसको कहते हैं गुप्त धन। अभी देखिए दुनिया में मेरा ये मानना है भाई, जो भी होता है तो 50% कर्म और 50% भाग्य से होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी कर्म से ही दुनिया चलती है और कर्म से ही सब कुछ मिलता है और कर्म सबसे बड़ा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता। तो भाई देखिए, अगर कर्म बड़ा होता, कर्म से ही सब कुछ होता, तो पूरी दुनिया कर्म कर रही है, दुनिया में कोई दुखी ना होता, सभी लोग फिर सुखी होते। लोग दुखी क्यों होते भाई, ठीक है। तो इसका लोग दुखी क्यों है, दुनिया तो कर्म कर रही है फिर भी लोग दुखी क्यों है, कि भाग्य भी आपके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। 50% भाग्य और 50% कर्म। अभी जो गड़ा हुआ धन जो मिलता है वो कर्म के अनुसार तो नहीं मिलता, अगर आपके नसीब में है, आपके भाग्य में है, तो आपको हो सकता है कि अपने आप मिल जाए या फिर किसी की मदद से, किसी तांत्रिक की, पंडित की मदद से भी आपको मिल जाए, ठीक है। अभी देखिए बहुत से लोगों का कहना होता है गुरुजी फिर धन तो नसीब का साथ तो धन के लिए होना बहुत ज़रूरी, फिर नसीब कैसे देखा जाए, तो हस्तरेखा या फिर कुंडली के माध्यम से भी या फिर सामुद्रिक शास्त्र, इंद्रजाल विद्या, इसके माध्यम से भी नसीब को देखा जाता है। अब ये तो हुई नसीब की बात। फिर जमीन में है भाई, कौन सी जमीन में मिलेगा, घर में, खेत में, कैसे देखा जाए। तो देखिए जिस जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन होता है, जिस जमीन के अंदर जो खजाना होता है भाइयों, तो जो उसके ऊपर जो अगर कोई टोटका आ शक्ति है तो अपने आप आपको संकेत देना चालू कर देती है। तो फिर संकेत कैसे होते हैं, बहुत से संकेत हो सकते हैं और ज़्यादातर वो ज़मीन में आपको सांप निकलेंगे। जो घर है खेत में, वहाँ पर आपको हर महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आपको सांप दिखाई देगा, सांप वहाँ पे निकलेगा। तो फिर जहाँ पे नाग देवता का पहरा ज़्यादा है, फिर वहाँ पे गुप्त धन की शक्ति, खजाने की शक्ति, खजाना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और नाग भी ऐसे कोई साधारण नहीं निकलते, बहुत जहरीले, चाहे छोटे निकले चाहे बड़े निकले, लेकिन लाल काले कलर के और जहरीले नाग वहाँ पे निकलेंगे। या फिर आपको अगर सांप के सपने आते हैं तो उसको भी धन का संकेत माना गया है। और कभी कभी शक्ति आपको डायरेक्टली जो जगह भी दिखा देती है, सेंटर पॉइंट भी दिखा देती है, भाई यहाँ पे धन है, यहाँ पे खजाना है। खुद शक्ति आपको सपनों के माध्यम के द्वारा भी बता सकती है। हो सकता है कि शक्ति खुद आपको रेल में भी आपको बता दे। हो सकता है कि आपके घर पर ऐसे कोई चलने की आवाज़ आ जाए, कोई घुंघरू बजने की, कोई चेन बजने की आवाज़ आ जाए, कुछ खनखन जमीन में से आवाज़ आ जाए। किसी भी माध्यम के सपनों के द्वारा हो और चाहे रेल में हो, शक्ति आपको संकेत दे सकती है। उसके माध्यम से भी पता करते कि भाई ये जमीन में धन है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप बात समझ गए भाई, नसीब में धन है, जमीन में धन है। अभी उसको कैसे देखा जाए और उसको कैसे निकाला जाए। देखिए अगर आपको शक्ति ने धन बता भी दिया है, किसी महाराज को हो, किसी घर के मालिक के हो, फिर भी वो जो तंत्र मंत्र की शक्तियाँ रहती है उसके ऊपर भरोसा तो नहीं करते। आपको एक सिद्ध गुरु के पास जाना है, तांत्रिक हो चाहे कोई पंडित हो, लेकिन ईमानदार के पास जाना है, उसकी टेस्टिंग करवानी है, उसकी जांच करवानी है कि भाई सही में यहाँ पे है क्या है, तो सेंटर पॉइंट कहाँ पे, कैसे निकाला जाए, उसके ऊपर क्या टोटका है, शक्ति है, उसकी क्या क्या शांति करवाई जाए। हमारे जब धन आप निकालोगे तो आपके बाल बच्चों को कोई दिक्कत भी ना हो, आपके फैमिली को भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसे सभी बातों को आपको ध्यान में रख के उसकी टेस्टिंग करवानी है और उसका फिर आगे का रास्ता कैसा रहेगा, वो तांत्रिक हो चाहे कोई पंडित हो जो ईमानदार होता है, उसकी आपको सलाह लेनी है। लोग क्या करते हैं, लोग लालच में काम करने की कोशिश करते हैं। लोगों को क्या लगता है भाई, कोई एक तांत्रिक आएगा, गड्ढा खोदेगा, धन मिल जाएगा। इतनी आसान बात तो नहीं होती, ठीक है।
अभी देखिए, आप बोलोगे गुरु जी ये का एक तांत्रिक धन को क्यों नहीं निकाल सकता। भाई देखिए, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, ठीक है, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, एक व्यक्ति धन को निकाल नहीं सकता। उसके कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कितना भी बड़ा बिल्डर हो, वो अकेला घर बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, अकेला ऑपरेशन कर सकता है कि भाई? कोई से भी आप डॉक्टर को पूछिए कि भाई तुम अकेले ऑपरेशन करके दिखाओ, नहीं कर सकता। उसके आजू बाजू में बहुत से लोग रहते हैं ना ऑपरेशन थिएटर में, बराबर। तो ये वैसी बात होती है कि अलग अलग कारागिर को साथ में लेके वो धन को 4-5 लोग मिलके निकाल सकते हैं, लेकिन एक तांत्रिक नहीं निकाल सकता। अभी छोटे मोटे तांत्रिक क्या करते हैं, जैसे आते कोई बोलता है भाई यहाँ पे धन है, वो देखते शक्ति उनको दिखाई देती है, वहाँ पे गड्ढा खोदने की कोशिश करते, धन जगह छोड़ देता है, बराबर। तो इसमें क्या हो जाता है, उनकी शक्ति कम पड़ जाती है, उनका जो ज्ञान है वो कम पड़ जाता है। उसके बाद में शक्ति का जो क्रोध है, श्राप है, घर के मालिक को लग जाता है। तो आपको ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक की सलाह नहीं, सिद्ध पुरुष की, सिद्ध व्यक्ति की, अच्छे गुरु की आपको सलाह लेनी है। और क्या होता है कि अगर किसी के पास में अच्छा गुरु है, जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान है, त्रिशक्ति त्रिविद्या का ज्ञान है, तो ऐसा गुरु अगर किसी के पास है तो मैं तो बोलूँगा वो नसीब वाला है। उसको तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसका ही गुरु उसकी मदद करेगा। लेकिन 99% लोगों के पास में गुरु एक तो होता नहीं है, अगर हुआ भी तो खाली एक ही गुण का उसको ज्ञान होता है। जैसे सत्व गुण का ज्ञान है तो तमोगुण का, रजोगुण का नहीं होगा। रजोगुण का ज्ञान है तो सत्वगुण का और तमोगुण का नहीं होगा। तमोगुण का है तो सत्वगुण का और रजोगुण का नहीं होगा। मतलब एक ही गुण का उनको उनके पास में गुरु होता है, तो ऐसे मामले में उनकी मदद नहीं कर सकता। आपको त्रिगुणात्मक आपको गुरु करना है, जैसे हमारे दत्त गुरु थे वैसा। तो भाई वो बात ऐसी है कि यहाँ तक तो आप सब बात समझ गए, ठीक है। अभी क्या होता है ना, उसके ऊपर जो शक्तियाँ रहती है, टोटके रहते हैं, वो किसी को फ्री में शक्ति कभी भी धन नहीं देती। शक्ति फ्री में धन किसको देती है, अगर वो उसी के खानदान का है, उसी के पूर्वजों का है, दादा परदादा का, ठीक है, तो शक्ति उसको दे सकती है। अगर आपका वो धन नहीं, आपके खानदान का धन नहीं है, तो शक्ति आपको फ्री में नहीं देगी, कुछ ना कुछ वो शक्ति आपसे लेगी, ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ इच्छा रहेगी, आपको इच्छा पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे गुरु जी ये शक्ति फ्री में क्यों नहीं देगी। भाई देखिए, आपकी प्रॉपर्टी आप आपके बेटों को फ्री में दे सकते हो, दूसरे के बेटे को आप दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो ऐसी बात है कि शक्ति अगर आपका वो धन आपके वंशजों का नहीं है, आपके खानदान का नहीं, तो शक्ति आपको फ्री में, उसके ऊपर जो भी टोटका है शक्ति आपको फ्री में नहीं दोगी। तो देखिए आपको, लेकिन कोई ना कोई आपसे उस चीज़ लेगी। अब उस चीज़ क्या ले सकती है, बहुत से लोगों का कहना है भाई दही भात चावल से धन मिल जाता है। देखो, दही भात चावल से अगर धन मिलता भाई, तो लोग सब काम धंधा छोड़ के ऐसे ही जो जमीन के पॉइंट टेस्ट करवाते हैं, गड्ढे खोदते, JCB लेकर भागते हैं और काम करवाते। दही भात चावल से कोई धन थोड़ी मिलता है, ठीक है। दही भात चावल से आप कोई टेस्ट करवा सकते हैं, कोई संकेत देख सकते हैं, ठीक है, वो बात अलग हो गई, लेकिन धन नहीं निकलता। शक्ति की ऐसी बहुत सी इच्छाएं रहती है, ऐसी बहुत सी कुछ सामग्रियाँ वो मांगती है, कुछ इच्छाएं मांगती है कि जल्दी वो कोई भी इंसान उसको पूरी ना कर पाए और धन को जल्दी निकाल ना पाए। ऐसी बहुत सी उसकी इच्छाएं रहती है। जो सिद्ध पुरुष है, तांत्रिक है, पंडित है, वो सब ये बातों को जानते हैं, ठीक है। तो भाई वो ऐसी बात होती है कि दही भात चावल से तो गुप्त धन आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। और शक्ति की जो इच्छा होती है कोई छोटी नहीं रहती, बड़ी बड़ी उसकी इच्छाएं रहती है, उसकी सामग्री भी जल्दी नहीं मिलती, मिल भी गई तो बहुत खर्चा, बहुत पैसा उसको लगता है। अब पैसा लगाने के लिए घर का मालिक डर जाता है भाई, उसको लगता है भाई जो तांत्रिक हो अगर कहीं पैसा लेके भाग गया तो क्या करेंगे। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तांत्रिक को लगता है भाई जो घर का मालिक है बाद में अगर नहीं दिया, इसने धोखा दिया तो क्या करेंगे, ये तो गैर कानूनी काम है। मतलब हर व्यक्ति के दिल में डर पैदा हो जाता है। और ये काम ऐसे होते हैं जो गड़े हुए धन के भाई भी भाई के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो और तांत्रिक फिर घर का मालिक एक दूसरे के ऊपर क्या भरोसा करेंगे, और क्योंकि काम भी धर्म के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो ये जो गुप्त धन के काम होते हैं, पहली बात तो इसमें तो एक तांत्रिक का और घर के मालिक का जल्दी भरोसा बैठता नहीं। बैठ भी गया तो सामग्री जल्दी मिलती नहीं, मिल भी गया तो कारीगर जल्दी मिलते नहीं। मतलब इसमें बहुत से लफड़े हैं, ठीक है, बहुत से लफड़े हैं। तो इसी वजह से कोई छोटे मोटे तांत्रिक के पीछे बिल्कुल भागने का नहीं है। अगर उसकी शक्ति कम गिर गई तो भाग जाएगा, और जो धन की जो शक्ति टोटका है आपके परिवार पे उसका श्राप लग जाएगा, तो आपके बाल बच्चों को मार देगा। तो इसी वजह से अगर आपको इसका, अगर मान लो कोई धन की शक्ति आपको दिख रही है, सावधान कर रही है, धन की शक्ति आपको बता रही है भाई मैं यहाँ पे हूँ और तुम्हारे घर में हूँ, खेत में हूँ, तो इस धन की शक्ति क्या करती है, जहाँ पर धन होता है उस घर के लोगों को श्राप लगा देता है। वो जो जगह होती है उसको दोष लग जाता है, चाहे घर हो, प्लॉट हो, खेती हो, तो वहाँ पे बरकत नहीं रहती है। वहाँ पे लोग बहुत बीमार पड़ेंगे, झगड़े होंगे, पैसा वेस्टेज में चला जाएगा। तो आपको किसी सिद्ध गुरु की सलाह लेकर वो धन के बारे में देखना चाहिए।
अगर धन के निकलता है तो ठीक है, आप किसी भी प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। और अगर धन नहीं निकलता फिर वो शक्ति का बंधन कर देना चाहिए, उसको डाइवर्ट करना चाहिए। फिर शक्ति आपके फैमिली में प्रॉब्लम नहीं देगी, आपके जीवन में शक्ति और प्रॉब्लम नहीं देगी। क्योंकि जो धन की जो शक्तियाँ होती है वो निगेटिव काली शक्तियाँ होती है। लेकिन छोटे मोटे तांत्रिक इस बात को इतना नहीं समझ पाते। ठीक है, ऐसी बातें जो गड़े हुए धन के भाइयों होती है। और क्या होता है ना भाइयों, देखिए कि मैंने जैसे कहा कि इसमें कर्म का भी साथ होना जरूरी है, भाग्य का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों भी बातें जब इसमें मिल जाती तो ऐसे खजाने मिल जाते। लेकिन उसके लिए मैंने आपको कहा है कि भाई एक अच्छा गुरु भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा गुरु करते, हमेशा गुरु की सलाह लेते, तो देखिए जीवन में चाहे आपको गुप्त धन मिले या ना मिले, लेकिन जिसके पास में गुरु है उसकी हमेशा रक्षा होती है। और गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति हमेशा खुशी रहता है, वो धनवान बने या ना बने, लेकिन व्यक्ति का जो जीवन है वो सुखी और शांति में बदल जाता है। और मेरा कहना है कि भाई गुरु के बिना जीवन में ना धन है, ना सुख है, ना शांति है, ना समृद्धि है। गुरु का पद है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गुरु के फायदे बहुत है, आप जान भी नहीं सकते कि जब गुरु करने के बाद में, और जब आप गुरु करते हैं, गुरु का जो भरोसा जीत लेते हैं, और गुरु के लिए कोई दान दक्षिणा, धर्म कार्य के लिए कोई दान दक्षिणा भी अगर आप गुरु को देते हैं, पूरा गुरु का सम्मान करते हैं, तो जो गुरु का व्यक्ति जो भी आशीर्वाद प्राप्त करेगा तो उसकी जीवन में रक्षा मतलब होती, चाहे धन की रक्षा हो, चाहे कोई उसकी शारीरिक रक्षा हो, कोई भी बात की हो। ठीक है, गुरु का मोह तो बहुत बड़ा है। गुरु के आशीर्वाद से आपका कितना भी दुख है, कितना भी संकट है, वो टल जाता है। तो आपको गुरु करना है। गुरु कैसा करना है, उसके पास में ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, खाली नाम के लिए गुरु नहीं करना है, सिद्ध गुरु करना है, जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान है। ठीक है, जिसके पास में भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, जिसके पास में पूरा सनातन धर्म का शास्त्र का ज्ञान है, ऐसा आपको गुरु करना है। खाली कोई किसी ने माला तुलसी की माला पहनी या फिर धोती पहनी, वो क्या गुरु नहीं हुआ। ठीक है, गुरु के पास में जो सनातन धर्म जो शास्त्र कहते हैं कि भाई उसके पास में वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए, पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, हस्तरे का शास्त्र का, जिससे हम भूत भविष्य वर्तमान का भी देख ले। ठीक है, तंत्र मंत्र का, तमोगुणी शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव शक्तियाँ हमारे ऊपर हमला करते तो गुरु उसको रोक ले। सभी बातों का उसके पास में, जैसे हमारे दत्त गुरु थे त्रिगुणात्मक, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ही श्रेष्ठ गुरु माना जाता है और आपकी जो रक्षा है बार बार वो कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी अगर आपका सवाल है आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ चैनल की फीस है वो लागू रहती है। धन्यवाद।